हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है अगर हम सही तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो। ऐसा कोई शख्स ऐसा छोटा नहीं है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता है, मगर अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर हम अच्छे तरीके से करें तो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता है। जीवन में बुरी तरीके से इस्तेमाल होने लगे तो हमारे परिवार के लिए, हमारा घर के एक एक सदस्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस्तेमाल करेंगे एक शख्स मगर हानि पहुंचेगा हमारे घर की पूरे सदस्य के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं, और वीडियो शुरू करने से पहले ये मैं बोलना चाहती हूं कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अगर आप सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहेंगे तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। ऐसे में वीडियो को अंत में मैं ये डायलॉग बोलती हूँ, मगर आज मैं फर्स्ट में ही बोलना चाहती हूँ क्योंकि बिहार से एक न्यूज़ ऐसा वायरल हो रहा है कि आपको भी शर्मसार कर देगा और सतर्क भी कर देगा। एक कपल होता है जो शादी होती है और शादी जो है 7 साल शादी का हो चुका होता है और वो दोनों का एक बच्ची होती है जो कि बच्ची जो है 4 साल की बच्ची भी होती है। 7 साल शादी को होता है और 4 साल की बच्ची होती है। पति जो है दूर कमाने जाता है, घर में बैठे तो पेट तो नहीं भर पाएगा ना। अगर शादी किया है तो जिम्मेदारियों को पूरा करना ही पड़ेगा। या फिर दो तरीके से, या फिर अपनी पत्नी को अपने साथ ही ले जाएं, या फिर अच्छे तरीके से अगर समझदार लेडी रहेगी तो अपने ऊपर कंट्रोल करेगी। यहाँ पे बिहार की मैं बातें अगर कर रही हूँ तो 1 साल पहले, 1.5 साल पहले की ये बातें हैं। आरती छोटू के बारे में आपने सुना होगा कि आरती छोटू जो लव है, ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी। इसमें क्या होता है कि आरती और छोटू जो होते हैं, 2 होते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसमें लड़की के घर वाले जो होते हैं लड़का को मार देते हैं, पूरा हत्या कर देते हैं। ये वाला वीडियो तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पे एक वीडियो ऐसे ही एक और वायरल हो रहा है। ये बख्तियारपुर जिले का थाने का है। यहाँ पे मीना मानवी का हर कोई जानता है कि ये महिला मंच के अध्यक्ष हैं और इन्हीं के यहाँ ये केस आया है। वो महिला जो है, महिला का 7 साल शादी का हो चुका होता है। पति जो है कलकत्ता में कमाता है, कलकत्ता में कमाने के लिए जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये लेडी जो है, पति तो दूर कमाने के लिए चला गया कलकत्ता, पति को कुछ भी भनक नहीं चलता। 11 महीने से ये जो है गुपचुप गुपचुप बातें चलती है किसी और बंदे से, किसी और शख्स से। और ये फेसबुक की बातें हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप बिजनेस के तौर पे या अच्छे तरीके से अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो करते हैं घर का एक शख्स, मगर बुरा असर पड़ता है घर का, हमारा पूरा परिवार के ऊपर, खानदान के ऊपर। इसको आप खानदान तक पहुंचा सकते हैं क्योंकि अगर हमारी शादी हुई है, अगर हम कुछ गलत कदम उठाते हैं तो हमारे तो इज्जत जाता ही जाता है, हमारी बेइज्जती होती ही होती है। साथ ही साथ हमारी ससुराल की बेइज्जती, मायके की बेइज्जती, 2 तरफा बेइज्जती होती है, जो कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मन करता है, वो भी कम पड़ता है। तो यहाँ पे पति जो है दूर कमाने के लिए जाता है कलकत्ता, और यहाँ पे पत्नी जो है गुल खिलाने लगती है, गुलछर्रा उड़ाने लगता है फेसबुक पे एक शख्स के साथ। यहाँ पे वो शख्स से घंटों घंटों बातें होती है। फिर इतनी बातें हो जाती है कि वो एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो जाता है। फिर लास्ट में वो लड़का जो है, जिससे लड़की, ये महिला जो बात करती है, एक दूसरे से इतना बात, रात दिन बात करना और बीच में अपने पति का कॉल अटेंड ना करना, वो बहुत ही संदिग्ध और अपराधीजनक मोड़ ले रहा था। फिर बीच में जो पति कलकत्ता कमाने के लिए गया था, वो पति का तबीयत खराब होता है, कोई कारण बस यहाँ पे आ जाता है, अपने घर आ जाता है। यहाँ पे फिर जब आता है तो महिला को, अपनी पत्नी को देखता है कि किसी और शख्स के साथ मतलब बातें, घंटों घंटों बातें कर रहा है। फिर वो पति का जो है अपनी पत्नी के ऊपर शक हुआ और लास्ट में अपनी जो पत्नी है, पत्नी बोलती है कि हम इसी शख्स के साथ शादी करेंगे, ये फलना फलना जगह का ये रहने वाला है और उसका ए नाम है। सब कुछ बताने के बाद वो जो लड़का है, लड़का आता है और महिला को ले जाता है, थाने में ले जाता है, मंदिर में ले जाता है, मंदिर में शादी करता है और थाने में एप्लीकेशन भी देता है। और जो लड़का है, महिला का
जो महिला का दूसरे बंदे के साथ जो चैट होती है, उसके परिवार वाले, उसके लड़का का माता पिता आता है और थाने में सिग्नेचर भी करता है और बोलता है कि हाँ, इस महिला को हम अपनी बहू बना के और अपनी पत्नी बना के अपने पास लेके जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो लड़का है, वो जो शख्स है, वो महिला को छोड़ देता है। अब जो है, ये जो महिला अध्यक्ष की जो मीना मानवी है, उनके पास ये दोनों आते हैं और सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये केस जो है बहुत जल्दी इसलिए सोल्व हो गया कि दो तरफा दोनों पक्ष के जो लोग हैं, इनके पास आते हैं थाने में और जो भी बात होती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। दोनों बात जो होती है सामने सामने अपनी अपनी बातें रखते हैं। और ये जो महिला का 7 साल शादी को होता है और 4 साल की लड़की होती है, 4 साल की बच्ची होती है। ये महिला तो अपना बॉडी इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए दूसरे शख्स के साथ तो रिलेशनशिप में जब आ जाती है, मगर यहाँ पे इसका कुछ नुकसान नहीं होता है, इसका बेइज्जती होता है, इसका ख़ानदान का इज्जत जाता है, कुछ भी जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर यहाँ पे एक छोटी सी जो बच्ची है 4 साल का, वो बच्ची का माता और पिता, वो बच्चा का जो होता है, वो बच्चे का कोई कसूर नहीं है, वो बच्चे का असली में फ्यूचर ख़राब होता है, भविष्य ख़राब होता है। उसमें वो महिला तो जो कांड किया है, उसको एक भी बार सोच नहीं आया कि अगर हम कुछ ऐसा गलत कदम उठा रहे हैं तो हमारे आने वाले फ्यूचर के ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। एक कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि प्यार अंधा होता है। प्यार जब किसी से हो जाता है तो कोई कुछ नहीं दिखता है। यही चीज़ें ये महिला के साथ हुई। महिला की उम्र मात्र 22 से 23 साल है और पति जो है कलकत्ता में कमाता था, 4 साल की बच्ची थी। वो पुरुष का जिसके साथ दूसरा जो बॉयफ्रेंड है या दूसरा पति ही मान लीजिए, उसके साथ इतना इंटरेस्ट बढ़ गया। वो पति सब कुछ जानता था कि इसके 4 साल की बच्ची है, इसके साथ अगर हम शादी करते हैं तो क्या गलत होता है, क्या बुरा असर पड़ेगा, कुछ भी वो भी नहीं सोचा। मगर अब जो है थाने में आकर फिर से उसको छोड़ जाता है वो महिला को और बोलता है कि उसको हम नहीं रखेंगे। मगर ये जो महिला जो है अपनी पति को छोड़ने के बाद जो दूसरी शादी करी थी, वो महिला बोलती है कि महिला से पूछा जाता है कि अभी भी आप किसके साथ रहना चाहती हैं, तो महिला बोलती है कि मैं इसी के साथ, अपना प्यार के साथ ही रहना चाहती हूँ। सोचिए, यहाँ पे छोटी सी बच्ची है, उसका भविष्य पे बुरा असर पड़ रहा है। उसको तो कुछ किसी का इज्जत या किसी का कुछ भी लेना देना नहीं है, बस अपने बारे में ही सोची ये महिला। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप गलत कदम, अगर महिला है और हम भी एक महिला हैं, हम भी एक बहू है, और एक महिला होने के नाते कहीं ना कहीं महिला का सबसे बड़ा कदम होता है खानदान को बर्बाद करने का या समाज में गंदगी फैलाने का। अगर वो महिला सोच समझ के अपनी भविष्य को देखते हुए, अपने फ्यूचर को देखते हुए, अपने बच्चे के बारे में, अपने पति के बारे में सब कुछ देखते हुए अगर कदम बढ़ाती है तो शायद ये नौबत नहीं आता। यहाँ पे ये जो दूसरा पुरुष है, दूसरा पति है, वो भी थाने में आके छोड़ दिया, बोला कि अब हम इस महिला को नहीं रखेंगे। और ये महिला से पूछा जाता है कि किसके साथ रहोगी, तो ये अपना दूसरा पति के बारे में ही बोल रहा है। और पहला पति से पूछा जाता है कि अगर आपकी पत्नी आपके पास आना चाहती है तो आप इसको क्या करेंगे, क्या आप रखना चाहते हैं। वो पति बोला कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर हम उस महिला को अपने पास नहीं रखेंगे। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को दूसरे साथ एक होते हुए कैसे देख सकता है कि अपने पति को छोड़ के दूसरे पति के साथ महीनों महीनों रहना। कोई महिला अगर दूसरे पुरुष से खाली बातें करती है तो बर्दाश्त से फालतू होता है, वो अपने पत्नी को किसी गैर के साथ बांटता हुआ नहीं देख सकता है। वो पति बोला, पहला पति बोला महिला को कि कुछ भी हो जाए हम इसे नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मोड़ आ गया। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप गलत कदम उठाते हो, अगर आप शादीशुदा हो, अगर आपको कोई भी सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या कोई भी अदर ऐप हो गया, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप सोच समझ के इस्तेमाल करें कि आपके भविष्य के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। क्योंकि आपका जो पति है आपको प्यार करता है, अपना परिवार मानता है, अपना जीवन साथी मानता है, तो अगर आपको 2 बात कह भी देता है, अगर आपको डांटता भी है तो आपको अपना समझ के ही डांटता है, आपके अपने के लिए ही डांटता है, आपके लिए ही डांटता है। और दूसरा पति जो है आपका सुंदरता का बड़ाई करेगा, बहुत कुछ करेगा कि आप बहुत ही प्यारी हैं,
मैं ऐसे रखूँगा, और जब आप उसके झांसे में आ जाते हैं और तो अपने दोस्तों को भी जाके बोलता है कि मैं बहुत अच्छी भाभी पटा लिया हूँ, ऐसे वैसे। आपने ये डायलॉग सुना भी होगा, और मैंने यूट्यूब पे अपनी एक वीडियो भी अपलोड कर दिया है शॉर्ट वीडियो में, आपने इसको जाके देख लीजिएगा। तो दूसरा पति जो है ना आपको बड़ाई करेगा, मगर जो अपना पति है आपको अच्छे के लिए ही डांटेगा, थप्पड़ भी मारेगा तो आपको भलाई के लिए ही डांटेगा। तो यहाँ पे देखिए ये महिला तो गलती करी ही करी, बॉडी अट्रैक्ट के लिए या जैसे भी, फिजिकली तो हुई। अब वो पति बोल रहा है कि हम इसको नहीं रखें। कोई भी पति जो है अपनी पत्नी को दूसरे के साथ शेयर करते हुए नहीं देख सकता, और ये सभी पति के साथ यही है। तो यहाँ पे महिला जो है सबसे बड़ी गलती करी, ने अपने बच्चे के बारे में सोचा, ने अपने परिवार के बारे में सोचा, किसी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में खुदा सेल्फिश के बारे में सोचा बस। और लास्ट में अंजाम क्या होता है कि ने घर के ने घाट के बीच में दलदल में वो फंसी हुई। अपने एक सीरियल भी देखा था, एक मूवी भी आया था, पति पत्नी, और वो ये कहानी इसी पे लागू होता है। पति जाता है कमाने के लिए, पत्नी जो है घर में गुलछर्रे उड़ाती है, भविष्य खराब कर देती है, अपने बच्चे का फ्यूचर खराब कर देती है। इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं। ये जो रियल कहानी है, ये बख्तियारपुर थाने का, बिहार का ये कहानी है। सो गाइस, आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सोशल मीडिया अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने परिवार के बारे में सोच के इस्तेमाल करिए कि अगर हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। 100 बार सोचिए कि अगर हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो हमारे परिवार के ऊपर या भविष्य के ऊपर, हमारे आने वाला समय के ऊपर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। अगर आप बिजनेस के तौर पे, आजकल सभी महिलाएं हैं, हर कोई यूट्यूब चैनल चलाती है, तो अगर आप कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई कुछ के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो आपसे से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सोशल मीडिया अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो आप सोच समझ के इस्तेमाल करें, ताकि आप गड्ढे में ना गिरे। जैसे कि ये लेडी जो है अभी, न घर के है न घाट के है, बीच दलदल में फंसी हुई, ना ये पति रखना चाह रहा है ना वो पति रखना चाह रहा है, और प्लस बीच में जो है एक छोटी सी 4 साल की जो बच्ची है उसका भविष्य खराब हो रहा है। इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बच्चे का माता पिता दोनों का प्यार मिलना ज़रूरी है। और बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप सोच समझ के इस्तेमाल करिए। दूसरा, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अगर आप सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहते हैं तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को आप पूरा अगर देख ही लिए हैं तो अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।